अस्सलामुअलैकुम। अॼु हिन लेक्चर में पाण जेको आहे प्रोबेबिलिटी जा तमामु इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आहिनि उहो डिस्कस कंदासीं। ठीकु आहे। तो प्रोबेबिलिटी में तव्हां लाइ हिकिड़ो फार्मूलो जेको हूंदो आहे, मां तव्हांखे ॿुधायो हुउमि। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो भी फार्मूला होता है भाई, फेवरेबल आउटकम्स आप लोगों को पता होने। फेवरेबल आउटकम्स हम ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं भाई, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ऊपर भी हम क्या रखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास जो आएंगे इवेंट्स। ठीक है, तो और नीचे क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स। पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं तो पहले तो आपको प्रॉब्लम को रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट अब आप लोगों को पता चल जाता है तो फिर आपको सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, सैंपल स्पेस हमें बनाने पड़ेंगे भाई, उसके टोटल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हम ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल, टोटल जो सैंपल्स बनेंगे वो रखेंगे आप। ठीक है, अच्छा, ये कुछ थी। उसके बाद भाई हमारे पास कह रहा है इफ अ फेयर डाई, अब फेयर को डाई कर रहे हैं। इफ अ फेयर डाई रोल्ड वंस, एक बार हम उसको फेयर को डाई कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। हमें इवन नंबर की क्या करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, क्या चांसेस हैं भाई, जो फेयर को डाई कर रहे हैं तो वो इवन आने के कितने चांसेस है। या टू, इवन कौन सा नंबर है भाई, जो टू से डिविजिबल हो, या टू आ सकता है, या फोर आ सकता है, या सिक्स आ सकता है भाई। अब हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारे पास फेयर डाई, हम डाई को क्या कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट पता चल गया। ठीक है, अब सैंपल स्पेस हम क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस हमारे पास बनेंगे, हम जो है वो डाई जो है वो रोल्ड कर रहे हैं। या वन आएगा भाई, या टू आएगा हमारे पास, या थ्री आ सकता है, या फोर आ सकता है, या फाइव आ सकता है, या सिक्स आ सकता है। इसमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अगर जब हम डाई को वन टाइम रोल करेंगे तब या वन आएगा, टू आएगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की, क्या चांसेस है इवन नंबर आने की। भाई इवन नंबर हमारे पास कौन से हैं, या टू है इवन नंबर, एंड फोर एंड सिक्स है भाई। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास सिक्स है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स जो है इवेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास। देखिए इवन नंबर की बात कर रहा है, या टू आएगा, या फोर आएगा, या सिक्स आएगा, तीन नंबर आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, ये ई थ्री हो जाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो क्या हो जाएगा, थ्री डिवाइड बाय सिक्स हो जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास थ्री की टेबल थ्री पे वन टाइम, थ्री की टेबल सिक्स पे टू टाइम, तो मीन्स हमारे पास वन अपन टू इसके चांसेस हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को मुझे इस पे कमेंट में आंसर बताना है कि भाई इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की, क्या चांसेस है। ठीक है, अगर हम डाई को वन टाइम रोल कर रहे हैं तो इवन नंबर की क्या चांसेस हैं आने के। ठीक है, वेन अ डाई रोल्ड, हम डाई को रोल्ड कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, और नंबर अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें, वेन अ डाई रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन फाइव। तो भाई हमारे पास अगर हम डाई को रोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आने की, फाइव से ग्रेटर नंबर की, फाइव से ग्रेटर नंबर की क्या चांसेस है हमारे पास आने के। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हम डाई को रोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो भाई डाई को अगर हमारे पास रोल्ड कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे भाई, सैंपल स्पेस हमारे पास या वन आ सकता है, या टू आ सकता है, या थ्री आ सकता है, या फोर आ सकता है, या फाइव आ सकता है, या सिक्स आ सकता है, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। अब हमें पूछ रहा है कि भाई फाइव से ग्रेटर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, फाइव से ग्रेटर नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है। भाई फाइव से ग्रेटर कौन सा नंबर है, सिक्स है, एक ही हमारे पास नंबर है ना, तो हमारे पास नंबर क्या है, एक ही है। तो नंबर ऑफ हमारे पास इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन अपन सिक्स हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका। बहुत आसान है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। ये हो जाएगा हमारे पास ए। अगर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँ
5 की जगह में अगर 3 रख लूँ तो 3 से हमारे पास 3 से ग्रेटर नंबर की आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, टू कॉइन टॉस टूगेदर में दो सिक्के को जो है वो सेम टाइम पे मैं इसको जो है वो क्या कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने क्या है, टू कॉइन टॉस, हम टू कॉइन को टॉस कर रहे हैं टूगेदर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है एग्जैक्टली वन हेड यानी कि देखिए, अगर मैं वन टाइम, अगर मेरे पास एक सिक्का है, वन सिक्का है, अगर मैं उसको टॉस करूंगा तो भाई उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, या भाई हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसमें से कोई भी आ सकता है। अगर मैं कोई एक सिक्के को टॉस कर रहा हूँ, या हेड आएगा टेल आएगा। अगर मैं टू सिक्के को मैं टॉस कर रहा हूँ तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, पहले सिक्के में हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के में टेल आ सकता है, या हमारे पास दोनों में हेड आ सकता है, या मेरे पास टेल आएगा पहले में, दूसरे में हेड आ सकता है भाई, या पहले में टेल आएगा दूसरे में टेल आएगा। तो इसके अलावा कोई भी प्रॉप जो है सैंपल स्पेस आउटकम्स नहीं आ सकते भाई, या हेड आएगा टेल आएगा, या हेड हेड आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। अब एग्जैक्टली वन की बात कर रहा है, एग्जैक्टली वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक यहाँ पे देखे, यहाँ पे तो दो आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वन, एंड यहाँ पे क्या है टू। तो भाई टू आने की जो एग्जैक्टली टू, हमारे पास एग्जैक्टली वन जो है वो कितने टाइम आ सकते हैं, टू टाइम आ सकते हैं भाई। या हेड आएगा, यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे आएगा, तो ये काउंट नहीं करेंगे, ये दो आ रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन गई, एन ऑफ एस क्या बन गया हमारे पास, टोटल कितने आउटकम्स हैं 4। तो एन ऑफ ई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2। तो हम क्या रखेंगे भाई, टू जो है टू ऊपर आएगा, नीचे हम रखेंगे। तो भाई मजीद सिंपलीफाई करेंगे, टू की डबल टू का वन टाइम, टू की डबल फोर बाई टू टाइम, वन अपॉन टू आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से मैं एग्जैक्टली वर्ड हटा दूं, एग्जैक्टली मैं यहाँ से क्या जो है मैं ये वर्ड जो एग्जैक्टली वन हेड लिखा हुआ है इसको मैं अगर कैंसिल कर दूं, तो अब मुझे आप लोगों से पूछ लूं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, 4 नंबर एमसीक्यू, इफ अ डाई रोल्ड वंस, मैं डाई को रोल्ड कर रहा हूँ वंस, ठीक है, एक टाइम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो, जीरो की प्रोबेबिलिटी आने की क्या चांसेस हैं। देखिए, अगर हम डाई को रोल्ड करते हैं, या वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा, या फोर आएगा, सिक्स आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। तो इसको जीरो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास जीरो ही है, कोई जीरो चांसेस है हमारे पास, जीरो मीन्स के उसके आ भी नहीं सकते। अच्छा, अब 5 नंबर एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आप लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को पहले ये कुछ बेसिक नॉलेज दे दूँ। मैं आप लोगों को बताया था कि देखिए, तो हमारे पास टोटल जो कार्ड्स होते हैं ताश के, वो होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, उनमें असांजा छा हूंदा आहिनि, 26 जेके कार्ड हूंदा आहिनि असां रेड हूंदा आहिनि, ऐं 26 छा हूंदा आहिनि असांजा ब्लैक कार्ड हूंदा आहिनि। ऐं 26 में असांजा 13 डायमंड हूंदा आहिनि, एंड 13 हर्ट हूंदा आहिनि असांजा। अच्छा, 26 ब्लैक कार्ड्स में असांजा 3 क्लब्स हूंदा आहिनि, एंड 13 क्लब्स हूंदा आहिनि, एंड 13 असांजा स्पेड्स हूंदा आहिनि। देखियो, ऐं उन खां पोइ असांजा छा हूंदा आहिनि, 4 क्वीन हूंदा आहिनि। इन में टोटल में असांजा ही हूंदा आहिनि, टोटल 26 जो है 52 कार्ड्स होते हैं। उन मां असांजा छा हूंदा आहिनि, 4 किंग हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, जंहिंमें रेड जो हूंदा आहिनि 2 किंग हूंदा आहिनि, एंड 2 ब्लैक किंग हूंदा आहिनि। जेके टोटल हूंदा आहिनि 4 किंग, जेके 2 किंग हूंदा आहिनि उहे रेड मां हूंदा आहिनि, हिन ॿिनि मां हिकिड़ो हिन में हूंदो आहे, हिकिड़ो हिन में हूंदो आहे। ऐं जेको 2 ब्लैक किंग नी, उहो हिकिड़ो हिन में हूंदो किंग, हिकिड़ो हिन में किंग हूंदो। टोटल 4 किंग हूंदा आहिनि 52 कार्ड्स में। ठीकु है, ऐं 4 जेका हूंदा आहिनि असांजा एस हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, ऐं असांजा फेस कार्ड जेका हूंदा आहिनि, असांजा फेस कार्ड उहे हूंदा आहिनि असांजा 12। हाणे ही जेकी नॉलेज आहे तमामु इंपॉर्टेंट आहे, इनखे तव्हां यादि रखो। ही हिन मां तमामु माना एमसीक्यूज़ ईंदा रहंदा आहिनि हिन मां। ठीकु आहे, टोटल 52 कार्ड हूंदो आहे, जंहिंमां 26 रेड, 26 ब्लैक। ठीकु आहे, उन मां 4 किंग हूंदा आहिनि। हाणे हिते छा पुछा करे थो असांखो, इफ अ कार्ड इज ड्रॉइंग फ्रॉम, असां कार्ड के ड्राइंग होता जब हम ड्राई करेंगे, तो डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए, तो भाई हमारे पास एन ऑफ एस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है 52 कार्ड्स हैं भाई। अब पूछ रहा है
किंग की यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने क्या बताया किंग की कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। किंग हमारे पास कितनी होती हैं, 4 होती हैं। हमारे पास एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एन ऑफ ई 4 रखेंगे, नीचे सैंपल्स हैं 52। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 2 की डबल 52, 4 पे 2 टाइम लगेगी, यहाँ पे हमारे पास लगेगी 2, ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई, 2 की डबल 2 पे 1 टाइम, 2 की डबल 26 पे 13 टाइम। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1/13 आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1/13। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि भाई हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी चांसेस है एस आने की, तो एस की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 4 होती हैं। तो मैंने बताया ना एस की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 4 होती है। अगर मैं फेस कार्ड की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 12/52। तो इसके आंसर मुझे एस अगर मैं रखूँ, किंग की जगह में जो है, किंग की जगह में एस रखूँ तो क्या आंसर आएगा, अगर मैं फेस कार्ड रखूँ तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा, इसका कमेंट बॉक्स में लाजमी आंसर आप लोग बताएंगे। When a die is rolled, what is the probability of getting a number greater than 4? 4 से ग्रेटर नंबर जो है वो, मैं डाई को रोल कर रहा हूँ, ठीक है, डाई को मैं रोल कर रहा हूँ, त असांजी छा प्रोबेबिलिटी आहिनि गेटिंग जो है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर नंबर की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए सेम एमसीक्यू जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या थी 1/6 था, बट अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक नंबर आ रहा था, बट यहाँ पे क्या आएंगे 4 से ग्रेटर कौन सा नंबर है भाई, 4 5 है 6 है, तो 2/6 करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2/6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा आंसर 2/6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है हमारे पास, या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अच्छा अब कह रहा भाई, अब बैग कंटेन 3 रेड्स बॉल, अगर हमारे पास एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल हैं एंड 2 ब्लैक बॉल है एंड 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। अब उसमें से हम दोनों देखें, 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं, टोटल कितने हैं, इज इक्वल टू 5। तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, एंड ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 5 है। अब कह रहा है भाई रेड बॉल की, उसको मैं उठाऊंगा, रेड बॉल कितने हैं 3 है, तो उसको मैं पार्ट्स में उठाऊंगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, 3 डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा a card is drawing from a deck of 52 cards, what is the probability of its either even either heart or king। तो देखिए किंग हमारे पास कितनी होती है, हमारे पास किंग होती है 4। देखिए इसको एक्चुअली ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी करेंगे, माइनस करेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई पी ऑफ ए भाई कितने हर्ट्स होते हैं, हर्ट कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, 13 कार्ड हर्ट होते हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 13 डिवाइडेड बाय 52 कार्ड्स प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब किंग की बात कर रहा है भाई, प्लस किंग कितने होते हैं 4, 4 डिवाइड बाय 52 माइनस, अब इसमें दोनों सेम को कितने होते हैं भाई, इसमें दोनों में हर कितने होते हैं हमारे पास 1 डिवाइड बाय 52 कार्ड्स। इसको सिंपलीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे।